आज मैं आपको रेडीमेड लहंगे का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी किस तरह से आप उसकी जो है फ़िटिंग कर सकते हैं अपने मुताबिक। और बहुत ही आसान तरीके से अगर आपका लहंगा है और उसके नीचे इनर्स भी हैं, यानी कि 1 या 2 जिस तरह भी आपको आपके पास हैं, तो उसके ऊपर से जो कलियाँ होती हैं, अमूमन कलियाँ वाला ही रेडीमेड लहंगा होता है, तो उसको आप किस तरह से अपनी कमर के मुताबिक जो है वो फ़िट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फज़ल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको रेडीमेड लहंगे का बहुत ही आसान तरीके से फ़िटिंग करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि मैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाज़मी तक एंड तक आपने लाज़मी देखना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरह से आपने इसमें से क्या सीखा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो ऊपर से हमारा बेल्ट होता है, उसकी जो लेस होती है वो मैंने उधेड़ ली है। उसके नीचे से मोटी-मोटी आपको सिलाई लगी हुई होगी, मोटी तो नहीं होगी लेकिन सही होगी। तो अगर आपकी ज़्यादा बारीक है तो आपने लेना है टांका, और जो हमारा जिससे ओपनर होता है वो आपने ले लेना है, और उससे जो है आपने नीचे से यानी कि इनर वाली तरफ से आपने उसको उधेड़ना है, और इस तरह से आप जो ऊपर से हमारा लेस होगी जिसको हम बेल्ट भी कहते होंगे, तो वो आपने जो है उधेड़ लेनी है पूरी बिल्कुल। इसके बाद आपने जो है जाली का कपड़ा अलहदा कर लेना है पहले, और उसको पकड़ना है इस तरह से, दोनों कलियों को जिस तरह से हम बराबर करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा होगा वहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। ऊपर से आपने ज़्यादा और नीचे से कम, तो नीचे से इस तरह से कम लगाते जाना है, और जो नीचे वाली सिलाई है उसके साथ बिल्कुल मैच करते जाएंगे। तो इस तरह से ना आपका कोना बनेगा और ना ही आपकी जो है वो बीच में से चुनट आएगी। तो जितनी कलियां हैं उसको अपनी कमर के मुताबिक डिवाइड कर लेना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने डिवाइड करने हैं। आपने टोटल अपनी कमर करनी है, और उसको जो है जो आपका बाकी हिस्सा होगा बचने वाला, उसको आपने उन कलियों में डिवाइड कर देना है। अगर 1 इंच है तो 1 इंच आपने उसकी सिलाई लगानी है। अमूमन 15 इंच जो है उसमें हम यानी कि हमारी कमर जो है वो 30 इंच होती है राउंड अबाउट, और जो उसकी डबल जो है राउंड अबाउट जो है वो 30 होती है, और एक हिस्सा जो है यानी कि आगे वाला वो 15 ही आ जाता है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी ऊपर से सिलाई के लिए इस तरह से निशान लगा लेना है, और नीचे तक आपने इस तरह से लेके जाना है कि वो जो सिलाई है वो नीचे वाली हमारी सिलाई के साथ जाके मिल जाए। जिस तरह के हम प्लेटें डालते हैं इस तरह से। तो ये सारी कलियों को आपने बारी-बारी पकड़ना है, और उनका जो कपड़ा है वो बिल्कुल ठीक तरह से रखना है, ताकि वो जो कपड़ा है वो भी हमारी सिलाई में ना आए, और हम जो है ऊपर से सिलाई कर लें। ऊपर से मैंने लिया है 1 इंच। तो इस तरह से जो मेरी कमर है वो 15 इंच तक तैयार हो जाएगी, यानी कि राउंड अबाउट हमारा 30 इंच होगा। तो अगर आपकी इस तरह से आपकी जो इंच है यानी कि जो आपकी माप है वो 30 इंच है, तो ये आपने 15 इंच यानी कि एक हिस्सा आपने रखना है, डबल जो है आपने 30 रखना है। तो ये देखिए, ये जो मेरा ऊपर जाली वाला हिस्सा है ये हमारा हो गया है 30 इंच यानी कि तैयार हो गया है, और नीचे से जो है वो मेरी डबल जो है वो इनर है, तो इसको भी मैं अब अधेड़ लूँगी। इसमें जो है वो मेरी 3 कलियाँ हैं, और तीनों कलियों में मैं डिवाइड कर लूँगी। जितना जितना हिस्सा जो है वो अंदर आता है उसको मैं उसी तरह जिस तरह से मैंने जाली का जो है वो स्टिच लगाया है उसी तरह से इन दोनों इनर को अंदर की साइड की तरफ से स्टिच कर लूँगी। तो इनको इस तरह से मैंने खोला है, और फिर मैंने इस तरह से अपने जो स्केल होता है उससे मैंने इसको रखा है और निशान लगा दिया है। यहाँ पर जो है मैं 2-2 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर अंदर से जो है वो 3 कलियाँ हैं, तीन दोनों इनर्स की 3-3 कलियाँ हैं, तो 3-3 कलियों को मैं डिवाइड कर लूँगी, और इस तरह से मैं अपनी जो स्टिच है वो कर लूँगी, और इसको आपने नीचे स्टिच के साथ मिला देना है। ऊपर से आपने इस तरह से तिरछा रखते हुए तो नीचे स्टिच के साथ मिलाएंगे, तो इस तरह से जो मेरी चुनट है वो नहीं बनेगी, और हमारा जो अंदर से इनर है वो भी हमारे बाहर पूरा जो है वो 30 इंच तैयार हो जाएगा।
तो इस तरह से मैंने जो है ब्लैक ऊपर से नलकी ली थी, और जो हमारा नीचे येलो कपड़ा था उसके ऊपर भी मैंने ब्लैक नलकी से ही स्टिच कर लिया था, और नीचे तक यानी कि जितना हमारा ऊपर से हमने जाली वाले कपड़े को स्टिच किया था उतना ही मैं इनर को भी स्टिच करती आऊँगी, ताकि वो दोनों इनर भी और जो हमारी ऊपर से कपड़ा है लहंगे का जाली नुमा जो भी आपके पास है, तो वो हमारा जो है वो खिंच ना पड़े। इस तरह से आपने जो है वो ख़्याल रखना है दोनों चीज़ों का। तो अब ये हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। अब मैंने दोनों इनर को ऊपर से स्टिच कर लिया है ताकि ये हमारे जो है एक हो जाएँ। तो इस तरह से अब मैंने दोनों को पकड़ा हुआ है और दोनों को ही मिला के ऊपर से स्टिच करती आई हूँ। अब मैं ऊपर से जो हमारी जाली होगी उसको भी इस तरह से रखूँगी और स्टिच कर दूँगी। तो इसमें आपने ये ख़्याल रखना है कि जो हमारा इनर है, दोनों इनर हैं, उनकी जो चौड़ाई है यानी कि जो हमारी फ़िटिंग वाली जगह है वो बराबर-बराबर आनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी जो इनर है आपने वहाँ पर ज़्यादा कपड़ा अंदर दे देना है और जो ऊपर वाली जाली है वहाँ पर फिर अंदर से जो है वो खिंच पड़ जाए। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करनी, इस तरह से आपकी चुनट नहीं आएँगी जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से अगर आप सिलाई करेंगी तो बिल्कुल अंदर से चुनट नहीं आएँगी, और ऊपर से हमारा जो जाली वाला कपड़ा है या ऑर्गेन्ज़ा का है या कुछ भी है, कोई भी कपड़ा है आपका ऊपर से, तो इस तरह से हमारा जो है वो चुनट नहीं आएँगी। तो इस तरह से मैंने ऊपर से दोनों तीनों को जो कपड़े हैं यानी कि 2 इनर हैं हमारे और ऊपर से हमारी जाली जो है, इनको मैंने तीनों को एक साथ ही ऊपर से स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा जो है स्टिच हो गया है, और जो हमारी साइडों वाली सिलाई है वो बिल्कुल भी मैंने नहीं खोलनी, और उसी के मुताबिक ही फिर हमारा जो है लहंगा तैयार हो जाएगा। तो साइडों वाली सिलाई खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से आपको फिर मसला होगा सँभालने में। इसके बाद अब मैं जो ऊपर से मैंने जो धेड़ा था अपनी लेस उसको इस तरह से रखूँगी, और उल्टी वाली साइड से आपने रखना है यानी कि जो हमारा बैक साइड होगी वहाँ पर रखना है, और जिस तरह से हम पल्टा लगाते हैं उसी तरह से, और हाफ़ इंच आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो ये जो है मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा था, और यानी कि 16 इंच मैंने एक यानी कि 16-16 32 जो होते हैं 32 इंच मैंने रखा था, सॉरी 31 इंच मैंने रखा था, और हाफ़ इंच जो है वो मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ, यानी कि बैक साइड की तरफ। तो जब मैं इसको बाहर की तरफ पलटा करूँगी तो ये हमारा जो है बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से स्टिच हो जाएगा। अब इसको आपने बाहर की तरफ करना है, और उसके ऊपर से भी इस तरह से किनारों-किनारों पर बिल्कुल आपने स्टिच लगा लेनी है। तो शुरू में आपने जो है इसका पक्का टाँका करना है, और तो जब आप पक्का टाँका इसको करेंगे तो इसके बाद आपने बिल्कुल उसके लब पे सिलाई लगानी है। और ये मेरा जो है कपड़ा जो है डबल बिल्कुल ट्रिपल हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो मशीन के जो पाँव में है वो नहीं जा रहा था। तो इसलिए भी थोड़ी मुझे जो है वो मुश्किल हो रही थी। तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हो गया, यानी कि तीनों जो कपड़े हैं वो मेरे से एडजस्ट हो गए। 3 जो थे यानी कि ऊपर से हमारी जाली थी और 2 इनर थे, और ऊपर से फिर मैंने ये लेस लगाई थी, तो मुश्किल हुआ था, लेकिन फिर मुझे जब मैंने कर लिया था तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं कंप्लीट की तरफ ले गई थी। तो आखिर में भी आपने इसी तरह अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया हुआ था, और इसको बाहर की तरफ पलटा जब हम करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ हमारी जो है वो सिलाई हो जाएगी। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब मैं जो हूँ वो जो हमारी ज़िप है वो लगा रही हूँ। तो ज़िप को आपने खुली वाली साइड की तरफ रखना है ऊपर से, और उसकी जो है वो जो ऊपर से हमारी होती है हाफ़ इंच, उसको आपने अंदर की तरफ रखना है, और उसी के ऊपर से बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते आना है। तो इसके बाद बिल्कुल एंड तक ले जाएँ जहाँ तक आपकी ज़िप है, और जो है धागा कट करके दूसरी तरफ भी उसी तरह ही रख के उसके ऊपर बिल्कुल किनारे के ऊपर और स्टिच कर लें। तो ये हमारी खुली हुई है, अभी हमने जो है साइड वाली जो हमारी सिलाई है वो हमने नहीं लगाई। तो जब आप इसको ट्राई करेंगी तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा देखें इसको, फिर आपको इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। अब मैं जो ज़िप का दूसरा हिस्सा है वो लगा रही हूँ।
तो इसको भी मैंने उसी तरह ही लेके जाना है और बिल्कुल किनारे पे इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ़ वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से मैं इसकी जो है वो स्टिच लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे-किनारे पर। तो ये भी कंप्लीट करके जो है वो आपने बिल्कुल एक तरफ कर लेनी है, धागा कट कर लेना है। और अब मैं नीचे से जो उसका बॉटम है वहाँ पर हाफ़ इंच पर जो है वो सिलाई लगाऊंगी। नीचे से आपने इस तरह से डबल करना है और उसको आप जो है वो हाफ़ इंच पर पूरा ऊपर तक जहाँ पर हमारी ज़िप है तो वहाँ तक आपने ले आना है। तो कंप्लीट देखने का मतलब ये है कि दिखाने का कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जब हम ज़िप पर आएंगे तो आपने इसको दोनों को सेट करना है और जहाँ पर हमने ज़िप का अपना स्टिच कंप्लीट की थी तो वहाँ पर आके आपने इसको फिनिश कर देना है। तो यहाँ पर आपने इसको जो है डबल स्टिच कर लेना है जहाँ पर आपकी ज़िप की सिलाई है। और ज़िप जो है आपने उस तरफ जो है वो सीधी करनी है, बाहर की तरफ दोनों एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है लहंगा वो बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए ये हमारी जो है फ़ाइनल लुक है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये लहंगा, यानी कि रेडीमेड लहंगा? इसकी आप इस तरह से फ़िटिंग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं घर में और अपना जो है वो पैसे भी बचा सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो खुश रहें, सब आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे। तो ये देखिए इसकी इस तरह से ज़िप है। तो आप चाहें तो आप इसको ऊपर से जो है वो जो हुक्स होती हैं वो भी लगा लें। मैं भी इसकी हुक्स लगाऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।